हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज होते हैं बॉडी पे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी पॉइंट पे, वो हमने देखा। हमने वायर की वजह से, रिंग की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख चुके हैं और उनसे रिलेटेड इलस्ट्रेशन भी देखें। अब हम आगे डिस्कशन में देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे हमने देखी थी, तो हम कैलकुलेट तो कर रहे थे, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमें दिखाई नहीं देती है ना, उसे हम देख नहीं सकते। बट उसकी कैलकुलेशन और उसकी विजुअलाइजेशन के लिए हमें एक आइडिया चाहिए होता है, जिससे हम जो हम फील्ड लाइन से लेते हैं। तो हम फील्ड लाइन जो है वो कुछ फोर्स लाइंस है, जो हमें फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने में हेल्प करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजनरी, है ना, याद रखिएगा, इमेजनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो एक्चुअल में नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन हम अज्यूम करते हैं। तो स्मूथ लाइन, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं? डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं कि अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना, डेफिनेशंस को समझिएगा। अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज को रखूं, है ना, जिसके लिए जिस चार्ज को मैंने क्या रखा है, फ्री किया है, इनर्शियल वेलोसिटी जीरो है और उसका एक्सलेशन जो है वो जीरो है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे जो चार्ज का पाथ होगा, तो पाथ फॉलो बाय चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अगर मैं एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फ्रीली मूव करने के लिए रिलीज करूं, तो उस कंडीशन पे वो चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। बट ये चीज़ जरूरी नहीं है कि फील्ड लाइन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सॉरी फोर्स लाइन जो है उनको फॉलो करे, क्योंकि अगर उसका एक्सलेशन अगर कुछ हुआ, है ना, या फिर आपके पास फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो चार्ज होगा वो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को फॉलो नहीं करता। तो डेफिनेशन जो है वो क्या है कंडीशन के लिए, कि चार्ज जो है वो फ्रीली रिलीज किया हुआ है और फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उस कंडीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन हम उसे बोलते हैं। ठीक है, बाकी चार्ज जो है वो हमेशा फील्ड लाइंस को फॉलो करेगा, कि जरूरी नहीं है, यूनिफॉर्म हुआ और फ्रीली मूव कर रहा है तब हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं, तो फेराडे जो है ना, इसने विजुअलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो EFL, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताया था। ठीक है, तो अब आगे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक्चुअल में है क्या और उनकी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव से एंड होती है। देखिए, ये बात समझिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के पास में रखूंगा, तो उससे क्या होगा, रिपेल ही होगा। देखिए, जैसे कि अगर मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये इसको रिपेल करेगा, जो चार्ज है वो इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके पास रखूंगा, वो क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो, उससे फील्ड लाइंस अगर देखेंगे तो वो बाहर की तरफ होता है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखूँ, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज करेगा क्या, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नेगेटिव चार्ज के लिए होती है ना, वो सरफेस की तरफ होती है, और जो पॉजिटिव चार्ज के लिए है उसके सरफेस से अवे होती है। तो हम यही पॉइंट के हम आगे बात कर रहे हैं इसमें। हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, देट आर कंटिन्यूस कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव, है ना, स्टार्ट कहाँ से होगा, पॉजिटिव चार्ज से होगा, एंड एंडिंग ऑन नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सी बात हमने देखी। पहला, कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी और कर्व लाइन होती है। आप देखिए डायग्राम में हम देखें तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस कंडीशन पे ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, आइसोलेटेड चार्ज है। ये चार्ज क्या है, आइसोलेटेड चार्ज है। आइसोलेटेड चार्ज मतलब इन चार्ज के अराउंड जो है वो इनफाइनाइट तक कोई दूसरा चार्ज नहीं है, तो उस कंडीशन पे फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन आई है। पर अगर यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंस होता है, तो उस कंडीशन पे फील्ड लाइन जो होती है वो स्ट्रेट नहीं आती, वो कर्व में आती है। देखिए जैसे ये है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है, फील्ड लाइन जो होती है वो कर्व होती है और पॉजिटिव से स्टार्ट होती है
है ना, और नेगेटिव पे एंड होती है। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैं कहता हूँ और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इससे फील्ड लाइंस देखो कैसी होगी। ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड होगी। ये पॉजिटिव स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हुई। देखिए, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कर्व आ रही है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कर्व लाइंस होती है। पॉजिटिव से जो है वो बाहर निकलेगी और नेगेटिव पे अंदर की तरफ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो कौन से पॉइंट यहाँ पे और दूसरे हमें मिलते हैं। तो एक तो चीज़ हमने देखी कि आपके पास जो फील्ड लाइंस होगी वो कर्व लाइन होती है, तो ये कर्व लाइन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। दूसरा पॉइंट हमने देखा पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे एंड हुआ। देखिए, तीसरा पॉइंट यहाँ पे हम एक और देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस होती है ये क्लोज लूप बनाती है। क्लोज लूप मतलब ये चीज देखिए, जो फील्ड लाइन यहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट हुई है वो यहाँ पर नेगेटिव पे आके खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो फील्ड लाइन जो होती है वो ओपन लूप बनाती है। सॉरी, ये क्या करती है, ओपन लूप बनाती है, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जो है वो अलग अलग होता है। तो ये फील्ड लाइन जो होती है ओपन लूप बनाती है। अभी ओपन लूप और क्लोज लूप का क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अगर मैं ओपन लूप की बात करता हूँ तो मैंने अगर एक इमेजिनरी सरफेस अगर एज्यूम की इस चार्ज के अराउंड, तो देखिए अगर मैं इस चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस अगर एज्यूम करता हूँ और आपसे पूछा जाए कि बताइए इस इमेजिनरी सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो अब देखिए जो बाहर वाली जो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रही है उसे हम लेते हैं पॉजिटिव, जो अंदर आ रही है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। तो अगर मैं इस इमेजिनरी सरफेस से बात करूँ तो मैं देखूंगा कि नेट फ्लक्स जो है वो इस सरफेस से बाहर जा रहा है ना। अगर मैं नेगेटिव चार्ज के अराउंड ऐसी कोई इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि नेट फ्लक्स जो है वो इस सरफेस के अंदर आ रहा होगा, है ना। यानी इस कंडीशन पे जब ये ओपन लूप बनाती हैं तो उस कंडीशन पे नेट फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, है ना, ये क्लोज इमेजिनरी सरफेस, इस पर नेट फ्लक्स जीरो नहीं होगा। अब अज्यूम कीजिए कि अगर ये क्लोज लूप बना रहा होता तो जितनी फ्लक्स बाहर जा रही होती उतनी फ्लक्स अंदर भी आ रही होती। तो क्लोज लूप के केस में नेट फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है इस इमेजिनरी सरफेस से, है ना। तो यहाँ पे हम यही चीज देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन होती है वो क्या करती है, ओपन लूप बनाती है। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस कर्व होती है ना, ओपन लूप बनाएंगी और स्टार्ट पॉजिटिव से होते हैं एंड नेगेटिव पे होते हैं। ओके, तो यहाँ तक के पॉइंट हमें समझ में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो टेंजेंट हम खींचते हैं ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पे, जो हम टेंजेंट खींचते हैं दैट टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे अगर हम कोई टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। देखो, जैसे कि ये वाला कोई पॉइंट मैंने अज्यूम किया, ये वाला कोई पॉइंट है ए और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखनी है, तो मैं करूँगा क्या, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अंदर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है दैट टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है ये यही कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दैट टेंजेंट्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें डायरेक्शन देखना है तो टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, अच्छा, थर्ड पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट से कनेक्टेड है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फील्ड लाइंस जो होती है दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका क्या रीज़न है, देखिए अभी जो इससे पहले पॉइंट हमने देखा उसमें हमने क्या कहा कि जो दो फील्ड लाइंस होती है वो दोनों क्या करते हैं, उन पे जो टेंजेंट खींचते हैं वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। अज्यूम करते हैं कि दो फील्ड लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर देती है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, देखिए जैसे ये फील्ड लाइन है ये ए, इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये पॉइंट ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट हम कह रहे हैं पी। तो इस पे जो फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन मिलेगी वो हम यहाँ पे मिलेगी ई पी। पर अगर मैं दूसरी फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस पॉइंट पी से ही पास होती है, ठीक है ये, तो अब इस पॉइंट पे जब मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन फिर मुझे अलग मिलेगी। इस पॉइंट पे तो एक और टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, वो ये होगा ई पी।
मतलब ये जो पॉइंट P है उस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक डायरेक्शन ही दे सकता है, दो डायरेक्शन ही दे सकता है। दैट्स व्हाई वी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है अपोजिट नेचर की होंगी तो रिपेल करेंगी, सेम नेचर की होगी तो अट्रैक्ट करेगी। पर यहाँ पे क्या देखेंगे हम यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे और पॉइंट्स पे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है किसी मेटल सरफेस पे बात करें तो मेटल सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो मेटल सरफेस होती है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब इसके हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो सेम पोटेंशियल पे होता है। मतलब यहाँ पर जो इस सरफेस पे बात करें तो चार्ज मूव नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल होती है। तो यहाँ से हमारे पास हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती है। अज्यूम करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसी एंगल पे हुई तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? तो देखिए जब ये सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, देखिए ये जैसे हमारे पास सरफेस है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे किसी पॉइंट पे एंगल पे आया तो उसकी वजह से होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक आएगा नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो इस सरफेस के जो चार्ज होंगे है ना उनको डायरेक्शन देगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो मूव करेंगे। और मूव करेंगे इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। या सिंपली बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो हमारे पास जो ये फ्री सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रह पाएगी, है ना। तो इसका शॉर्ट जो पॉइंट याद रखना वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मेटल सरफेस, है ना। तो वो मेटल सरफेस पे आने का और जाने का जो चीज़ होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर ये आएगी और सरफेस के परपेंडिकुलर ही ये सरफेस से को लीव करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ठीक है, और ये फील्ड लाइंस जो होगी वो मेटल को पास भी नहीं करती हैं। तो फर्स्ट लाइन ये बोला हुआ है दे डू नॉट पास एंड लीव्स एन 8 चार्ज कंडक्टर नॉर्मली। ठीक है, तो वो सरफेस को छोड़ेगा या इन करेगा वो हमेशा परपेंडिकुलरली लीव करेगा, बट उससे पास नहीं होगा। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाऊँ कुछ ऐसा, ये गलत है क्योंकि ये पास हो रहा है ना। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ कुछ ऐसा, ये भी गलत है क्योंकि ये एंगल पे आ रहा है। अगर इसका प्रॉपर डायग्राम बनाया जाएगा वो ऐसा होगा कि अगर एक चार्ज बॉडी दी हुई है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये डायग्राम पॉसिबल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्टार्ट होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी भी सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आ रही है या जा रही है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ज़्यादा पास होंगी, ज़्यादा निकलेंगी या आएंगी। मैग्नीट्यूड कम होगा तो कम जाएंगे। ओके, और नेचर डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी या जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। अब Q1 चार्ज की अगर बात करें तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो कितनी है इससे, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर Q1 जो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 6, यानी Q1 को हम बोल सकते हैं K इंटू 6, यानी 6K कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो सकता है। वैसे Q2 पे देखता है तो Q2 पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो Q2 जो है Q2 दैट इज प्रोपोर्शनल टू 18 यानी 18K। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इन इस पर्टिकुलर केस के लिए Q1 अपॉन Q2 कितना होगा या Q2 अपॉन Q1 कितना होगा, वो हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज 6, दैट इज 18/6 यानी 3।
यानी Q2 और Q1 का जो रेशियो होगा वो 3 होगा। तो यहाँ पे 6 के और 6 और 18 जो है वो चार्ज नहीं बता रहा, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी बता रहा है। ठीक है, तो Q1 और Q2 का जो रिलेशन है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो Q1 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर Q1 से नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो Q2 के कंपैरिजन में कम है। ओके, और Q2 और Q1 में एक और चीज़ हम देख सकते हैं, वो है नेचर। अगर मैं यहाँ पे इसमें नेचर भी इंक्लूड करना चाहता तो वो चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए तो Q2 जो है वो फील्ड लाइंस बाहर निकाल रहा है यानी पॉजिटिव होगा, और Q1 को अगर देखा जाएगा तो फील्ड लाइन जो है वो सरफेस पे आ रहा है तो नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसको नेचर भी इंक्लूड करूँ तो ये आ जाएगा -3, है ना। तो Q1 जो होगा वो नेगेटिव होगा और Q2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमने यहाँ चीज देख ली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन जो है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताता है। हमने ये चीज़ देख ली कि वो चार्ज के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को भी कैसे बताता है, और सरफेस से डायरेक्शन भी हमने देख ली। अब बात करते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी के लिए कि फील्ड लाइंस के थ्रू हम इंटेंसिटी को कैसे कंपेयर करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन लाइंस। लाइंस के बीच का जो गैप होता है वो इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी के लिए। इंटेंसिटी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप बिटवीन द लाइंस, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। ओके, तो यहीं से हम बात कर रहे हैं कि अगर गैप होगा कम होगा तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, गैप ज़्यादा होगा तो इंटेंसिटी कम होगी। जैसे कि इस डायग्राम में हम बात करें, यह है पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट जो है बी। ठीक है, तो ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ए पर फील्ड लाइन जो है वो पास में है, और बी पे अगर सेम एरिया में ड्रॉ करूंगा तो मैं देखूंगा फील्ड लाइन जो यहाँ पे कम है। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। तो फील्ड लाइन जितनी पास होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उतनी ज़्यादा होगी। तो फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस जहाँ पर हम फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे कि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि सबसे पहला ये वाला डायग्राम देखते हैं फर्स्ट। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है गैप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डायरेक्शन की, सबसे पहले तो डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर सभी एरो जो है वो सेम डायरेक्शन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो तो सेम है। पर अगर मैं कोई दो पॉइंट अज्यूम करता हूँ, जैसे पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ए पर है वो कम है, और बी पे इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ए पे कम है और बी पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो सभी पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग है, पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सब पॉइंट पे सेम होगी। सेकंड में यहाँ देखें तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे हर पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा, है ना, जैसे फील्ड लाइन पर अगर टेंजेंट में देखो तो हर पॉइंट पे टेंजेंट है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, यानी इसमें डायरेक्शन जो है वो तो चेंज हो रही है। पर अगर मैं लाइंस के बीच का गैप देखूँ तो गैप जो है वो सब जगह सेम है, यानी इस केस के लिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो कांस्टेंट है, पर जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या था, डायरेक्शन कांस्टेंट थी बट इंटेंसिटी जो थी वो कांस्टेंट नहीं था, वो वेरिंग था। ओके, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड में देखिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों ही चेंज हो रहा है।
है ना। तो ये भी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों एग्जाम्पल जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। थर्ड में बात करें तो देखिए यहाँ पे फील्ड के बीच का जो गैप है वो बराबर है और डायरेक्शन जो है सभी पॉइंट पे वो भी सेम है। यानी ये वाला जो एग्जाम्पल है ये है हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, और उसके लिए हमें रिक्वायर्ड है कि जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे है वो सेम होना चाहिए। वो फोर्थ डायग्राम में, बाकी शुरुआत के जो थर्ड तीन जो डायग्राम है तीनों जो है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिनमें मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों चेंज हो रहे हैं। ओके, अच्छा और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें हमने क्या किया, दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रखा है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो दोनों से निकल रही हैं वो बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। ये फील्ड लाइन जो है वो इससे दूर जा रही है, ये फील्ड लाइन जो है वो इससे दूर जा रही है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें फील्ड लाइन नहीं मिल रही, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें 0 मिलेगा, है ना। ये रीज़न ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन पॉइंट के आसपास जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है और इस पॉइंट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। इस वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, है ना। तो याद रखिएगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी 0 होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है इसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं प्लस क्यू और इस चार्ज से। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो देखिए यहाँ पे अब फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को रिपेल न करते हुए क्या कर रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ से फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो एंड हो रही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड लाइन 0 वाला कोई रीजन नहीं मिल रहा। ओके, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसे हम डायपोल भी बोलते हैं। तो डायपोल की वजह से, है ना, डायपोल की वजह से फील्ड लाइन जो है वो इस तरीके से बनता है, जिसमें से फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, नेगेटिव से अंदर आ रही है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन जो है वो थोड़ा गलत बताया हुआ है, ये इस तरीके से आएगी डायरेक्शन, ठीक है। फील्ड लाइन जो है नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ आएंगी ना, तो ये एरो की डायरेक्शन सब में गलत है, ये आएगा अंदर की तरफ, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पॉजिटिव है जिससे फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ये इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल क्या है कि हमने दो मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट एक पॉजिटिव है और एक मेटल प्लेट जो है वो नेगेटिव है। उसके बीच में हमने एक मेटल की एक प्लेट को रखा हुआ है। तो अब हमें बोला हुआ है फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होंगी। तो एक बात देखिए, जब मेटल प्लेट को हम किसी फील्ड लाइन में रखें, मतलब किसी फील्ड में रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, उस पर इंडक्शन होगा। इंडक्शन की वजह से ये वाली जो सरफेस है जो पॉजिटिव के पास है वो तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। और जो अपोजिट फेस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से पास नहीं करेगी। तो फील्ड लाइंस क्या होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और यहाँ पर देखिए नेगेटिव फेस पर एंड हो रही है, यहाँ पर एंड हो गई, और फिर वापस पॉजिटिव से स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे एंड हो रही है। तो वो अपनी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और मेटल के अंदर भी पास नहीं होगा, है ना। तो इंडक्शन के थ्रू क्या देखेंगे, इस फेस पे नेगेटिव बनेगा तो फील्ड लाइन यहाँ पे एंड होगी और यहाँ से स्टार्ट होगी और मेटल के अंदर फील्ड लाइंस नहीं होंगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो नॉर्मली एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं और इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जो अगर आप नीट में बोलो या जेडब्ल्यू में बोलो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इवन जेडब्ल्यू एडवांस में भी बात करो तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें हमें बोला हुआ है कि एक मेटल सरफेस है ना, सॉलिड मेटलिक स्फीयर, उसके लिए हमें बोला हुआ है कि फील्ड लाइन ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कौन सा जो फील्ड लाइन है इन चारों में से वो ट्रू है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ए से। देखिए ए में बात करते हैं तो ए जो है वो मेटल सरफेस को क्रॉस नहीं कर रहा, पास नहीं कर रहा। इसका मतलब ये उस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर मेटल सरफेस है,
यहाँ पे फील्ड लाइन्स है ना, ये फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। देखिए इसका डायग्राम को मैं पहले अलग से बता देता हूँ जिससे चीज़ें आपको थोड़ी क्लियर हो। एक्चुअल में है क्या यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक स्पीयर को रखा है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस स्पीयर की जो सरफेसेस है, फेसेस है, उस पर इंडक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से बाहर निकलनी चाहिए और नेगेटिव पे एंड होनी चाहिए। तो पहला वाला ये चीज़ भी फॉलो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और जा भी रही है और इससे पास भी नहीं हो रहा। बट एक और चीज़ है कि जो फील्ड लाइन है वो इस फेस पे एंगल पे नहीं हो सकती। ये फील्ड लाइन जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन से यहाँ से इधर आनी चाहिए थी और ये एक एंगल पे आ रही है। तो इसका मतलब ये ए जो है एग्जांपल है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत है। दूसरा वाला वैसे गलत है क्योंकि वो मेटल सरफेस के अंदर से पास हो रहा है, जो गलत है। ये वाला सी वाला भी गलत है जो सरफेस के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। अच्छा डी ऑप्शन देखते हैं। डी जो है देखिए नेगेटिव फेज पर एंड हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और इसमें बात करें तो ये जो मेटल सरफेस है, मेटल अंदर का जो वॉल्यूम है उससे भी पास नहीं हो रहा है। और एक और चीज़ देखिए कि ये जो फेस है, देखिए ये जो मेटल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर तो इन हो रहा है, परपेंडिकुलर ही आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये डी जो है वो सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी, ठीक है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी, मेटल सरफेस पे देखेंगे तो एक एंगल पे आएगा, ये इस तरीके से, और इस तरीके से परपेंडिकुलर जो होगा इससे बाहर जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट डायग्राम होगा। अच्छा ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल जो है देखिए ये पूछा हुआ है, इस कंडीशन पे जो स्पीयर है उसको कोई फील्ड में नहीं रखा हुआ, इस पे एक चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस कंडीशन पे हमें पूछा हुआ है जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, ओके। तो यहाँ से बोला हुआ है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरिंग पॉजिटिव चार्ज सिग्मा एंड अपर हाफ एंड नेगेटिव चार्ज minus sigma in the lower half. The electric field lines around the cylinder will be look like figure given in. तो ये चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम जो है वो इस टाइप के स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें हमें बोला हुआ है कि अपर पोर्शन जो है वो तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बोला है और लोअर पोर्शन जो है वो नेगेटिव बोला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लस सिग्मा और यहाँ पे दिया हुआ माइनस सिग्मा। देखिए पहला क्वेश्चन जो अभी लास्ट हमने क्वेश्चन देखा वो, ठीक है, ये वाला जो हमने देखा है ना, क्वेश्चन नंबर 18, और अभी जो हम देख रहे हैं ये वाला, दोनों में डिफरेंस है ना। ये वाला जो एग्जांपल ये 19 है, इसमें डिफरेंस है। वहाँ पे क्या था, इस स्फीयर को जो था वो स्फीयर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो वो उस स्फीयर पे जो खुद का जो था वो कोई फील्ड नहीं था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो चार्ज है वो इसके खुद की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से है ना, यहाँ पे प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा है। तो ये हमारे पास एक डायपोल की तरह है ना, ये हमारे पास एक डायपोल की तरह है। डायपोल में क्या देखेंगे हम, फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे एंड होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ए के लिए। तो ए पर देखिए जो फील्ड लाइन पॉजिटिव बाहर निकल रहे हैं, पर यहाँ पे देखिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, वो कर्व होनी चाहिए। तो ए डायग्राम वो गलत हो जाता है क्योंकि फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये आइसोलेटेड चार्ज नहीं है। आइसोलेटेड चार्ज की कंडीशन में फील्ड लाइन स्ट्रेट हो सकती है। अच्छा तो सेकेंड एग्जाम्पल देखें, तो सेकेंड एग्जाम्पल में फील्ड लाइन जो है वो यहाँ से निकल तो रही है और नेगेटिव पे आ रही है ना, बट ये डायग्राम जो है वो कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। यहाँ पे जो पॉजिटिव जो है वो फील्ड लाइन जो है वो इसमें, यहाँ पर इसमें बात करिए इधर, है ना, इधर देखिए, इसमें आपके पास फील्ड लाइन जो बाहर निकल रही है और इनफाइनाइट तक जा रही है, और यहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, और एक्चुअल में ये अट्रैक्ट होनी चाहिए, ये फील्ड लाइन जो है आपस में अट्रैक्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे ये रिपेल बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी डायग्राम देखते हैं। सी डायग्राम में ये चीज़ जो है वो फॉलो हो रही है, फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है, और यहाँ पे ये फील्ड लाइन अट्रैक्ट भी हो रही है, ठीक है, और कर्व भी सही है। तो यहाँ पे सी डायग्राम जो है वो सही है।
डी में एक चीज़ देखिए, जो कर्व लाइन है वो चीज़ गलत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कर्व लाइन जो है वो जिस तरीके से बन रहा है, फील्ड लाइन ऐसा कर्व नहीं बनाती, इसलिए हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। इसका रीज़न ये है कि ये जो स्पीयर जो है वो एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, जो फील्ड लाइन ऐसी बनेगी जैसे एक डायपोल के लिए बनती है, और ये वाली जो लाइन आएगी वो एक इक्वेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो फील्ड लाइन जो बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।